कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो ये एवरग्रीन ब्रांच है, सारे लोग जानते हैं कंप्यूटर साइंस भैया, कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर की पढ़ाई, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई। तो यहाँ पर भाई इंडिया, आपको बता दूं, इंडिया आज से नहीं, पिछले 20 सालों से, 20 सालों से ज्यादा से, पिछले 20 सालों से ज्यादा से वर्ल्ड का आईटी हब कहा जाता है इंडिया को। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईटी का काम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर साइंस का काम इंडिया के पास होता है। आपको ये बात पता है? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंडिया का जो जीडीपी है वो करीबन 4 ट्रिलियन डॉलर्स का है। 4 ट्रिलियन डॉलर्स, 4 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, इतने का जीडीपी है। इस 4 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी में करीबन 27% या 30%, एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता है, मैं मोटा मोटी 25 मान लेता हूं, 25% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, 25% सिर्फ आईटी सेक्टर से आता है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत इतना बड़ा देश है और 4 ट्रिलियन डॉलर, पता नहीं तुम फील कर पा रहे हो कि नहीं कि कितना होता है। 1 बिलियन डॉलर होता है तुम्हारा 8,000 करोड़। तो 8,000 में और लगा दिए तो 80 लाख करोड़, और 80 इंटू 320 लाख करोड़, इतने का इकोनॉमी है भारत का। और इसमें से 25% अगर आईटी कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का, मतलब आप मान सकते हो कि 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ का बिजनेस इंडिया में आईटी से आता है। और इसका मेजॉरिटी परसेंटेज वर्ल्ड मतलब बाहर के देशों से भारत में आता है। ये है इंडिया का इकोनॉमी का सबसे बड़ा पहिया जो इंडिया को बहुत आगे लेके जा रहा है। और इसी वजह से आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग की सैलरी बहुत अच्छी होती है और इंडिया में ग्रोथ उनका बहुत अच्छा है। इसी वजह से बैंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, इन सब जगहों पे नौकरियां बहुत अच्छी है और लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा आईटी फील्ड का है और आईटी फील्ड का पैसा बहुत प्रॉस्पेरस माना जाता है। यहां पर अगर आप काबिलियत ले लेते हो तो इतना कैपेसिटी है इस फील्ड का, 80 लाख करोड़ का ये फील्ड है। समझ पा रहे हो? आने वाले 10, 20, 25, 50 सालों तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो यहां पर किन किन जगहों पर अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर लिखते हैं, अगर आप अच्छा कोड करना जानते हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर हैं, वेब डेवलपर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, और इसके तरह से और बहुत सारी चीजें। वेब एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, यूएक्स डिजाइनर, आईटी एनालिस्ट, बहुत सारे जॉब है भाई, बहुत सारे। ये तो मैंने कुछ लिखे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस एक इंडस्ट्री में तुमको बोरियत कभी नहीं महसूस होगी। क्यों? तुम 5 साल या 4 साल किसी एक चीज पे काम करो, अगले 2, 3, 4 साल में कुछ नई चीज आ जाएगी। जैसे आज के डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा जो नया चल रहा है, जैसे ये तो मैंने बता दिया, डेटा चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है। आज के डेट में सबसे ज्यादा मार्केट में नया हॉट टॉपिक चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। देखा है ना, चैट जीपीटी एंड ऑल दैट। व्हाट इज दैट? एआई। अब एआई से भी ज्यादा और आगे क्या चल रहा है? वो चल रहा है ब्लॉकचेन। एआई का नेक्स्ट डैडी कौन है? वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब जिसमें क्रिप्टो करेंसी आता है, समझ लो। और अब ब्लॉकचेन के बाद मतलब जब तक तुम नौकरी में आ जाओगे और या फिर तुम्हारे जब बच्चे आएंगे तो पता है तो तब कौन सा आने वाला है? तब आने वाला है सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटिंग। तो अब देख रहे हो आने वाले 15 साल के रिसर्चेस रखे हुए हैं कि भैया आने वाले 15 साल में मार्केट क्या होने वाला है। तो हर 4-5 साल पे तुमको कुछ नया मिलता रहेगा, कभी बोर होने नहीं देगा ये। और इसके मेजर जो रिक्रूटर्स हैं वो कौन कौन है? जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं तो भैया फेसबुक है, टीसीएस है, गूगल, फ्लिपकार्ट, आईबीएम, भरे हुए कंपनी, और इन सारे कंपनियों के नाम जानते हैं लोग। और इनफैक्ट ये तो कुछ लोग हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, कई सारी क्या, इनफैक्ट आज के डेट में जो भी बड़ी कंपनी है 90% उन कंपनियों को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए। जैसे सोच के देखो, Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं भैया, ये वेबसाइट है जहां लोग जाके सामान खरीदते हैं। ये रिटेल सेगमेंट की वेबसाइट्स हैं, बट इनका पूरा का पूरा काम ही सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कंप्यूटर साइंस। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इस वाली ब्रांच में जो भी पढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। कोडिंग के लिए, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी भी और चीज के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ले लिए, और हम इसके बाद फिर एकदम फील करते, अरे हम चतुर, आई एम वेरी इंटेलिजेंट ब्रो। फिर हम गए पढ़ने, चालाक ब्रो बन गए थे हम। फिर हम गए पढ़ने, हमारे प्रोफेसर बोले इधर आ, चालाक ब्रो इधर आ जा बेटा, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ेगा। चल कोई ना, हम तेरे को दोनों पढ़ाएंगे। भाई साहब उसके बाद जो मेरे 4 साल थे, ओ हो, हर रोज मैं सोचता था मैंने क्यों लिया इसको। तो होता यूं है कि इस ब्रांच में पढ़ना ज्यादा पड़ता है क्योंकि 2 ब्रांचेस का एमलगमेशन होता है। तुमको तो पूरे जीवन से लोगों ने, तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए यही बताया ही है कि बेटा बस 10वीं कर ले आगे लाइफ सेट, बेटा बस 11वीं कर ले आगे लाइफ सेट, बेटा बस 12वीं कर ले लाइफ सेट, बेटा बस जेई कर ले लाइफ सेट।
बच्चे का पेशेंस होता है ना भाई, वो एक ना एक टाइम पे अरे हट भाग कर ले लाइफ सेट ही नहीं हो रही, मेरी दिमाग खराब कर रखा है। मैं 2 चीजें पढ़ने की वजह से बच्चों के ऊपर लोड आता है, तो तुम पढ़ाई कितना करोगे बे? सोच लेता है मेरे को लाइफ सेट करनी है अपनी, फिर वो पूरा सेट होता है। जब वो लाइफ सेट कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेट हो जाती है, ठीक है। तो हुआ यही था मेरे साथ कि मैं गया था कि मैं इलेक्ट्रिकल का भी फायदा लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी फायदा लूंगा। इस ब्रांच में पढ़ना ज्यादा पड़ता है, लेकिन मैं फिर कॉलेज के फायदे लेने लगा, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के फायदे घुस गए अंदर, समझ गए। तो नौकरियां बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक फिक्स लेवल पे है और उतने लेवल पे मार्केट चल रहा है। अगर आप आगे चलकर सरकारी नौकरी का ज्यादा सोच रहे हैं तभी ज्वाइन कीजिएगा, प्राइवेट में नौकरियां नहीं है। क्लियर? कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इसके लिए, क्योंकि यहां पे भी नौकरी आपको छोटे कंपनी में नहीं लगेगी। छोटे में लगी है मतलब आपकी लगी है, तो ध्यान रखिएगा, अगर छोटे कंपनी में आपकी नौकरी लगी है मतलब आपके लाइफ की लगी है, तो इसलिए छोटे कंपनी में ना ही करिए, अच्छे कंपनी में करिएगा तो लाइफ सेट है। तो ये सारे कंपनियों के, तुमको पता है गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में नौकरी की सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी, चाहे जो हो जाए नौकरी नहीं जाती है। 90% केसेस में सरकार निकालती नहीं है किसी को, ठीक, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। और थोड़े बहुत फायदे भी हैं कि हाँ भैया आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, सरकारी घर मिलेगा, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। पेंशन पहले मिलता था, अब तो पेंशन बंद हो गया, बट पेंशन की वजह से भी लोग गवर्नमेंट नौकरी जाते थे। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में ये सारी चीजें नहीं है। कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है, 1 महीना 2 महीने का नोटिस देगी, अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं लात मार देगी, या अगर आपका बॉस बदमाश है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। पर पता है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है, गवर्नमेंट नौकरियों में कभी भी पैसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। क्या तुमने कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुना है जो 5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी लेता हो? है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जिसका सैलरी 5 लाख रुपए है, वो है मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी भारत की राष्ट्रपति का सिर्फ 5 लाख रुपए का सैलरी है। अब प्राइवेट में मैं खुद अपने आसपास के सर्कल में 50 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। 5 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूं, पर एनम की नहीं। मैं तो 50 से ज्यादा लोगों को जानता हूं, और 5 लाख तो क्या, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी सैलरियां 15 लाख रुपए महीने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, और ये बहुत आम बात है, प्राइवेट में कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकारी नौकरी कौन है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना, ये सरकारी नौकरी है, और जो अभी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बताया वो है प्राइवेट। अब देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, देखो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स है। जैसे प्राइवेट में पैसा बहुत है, बट कब लात मार के निकाल देंगे यू नेवर नो। जैसे अभी तुमने रिसेंट सुना होगा, गूगल में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, माइक्रोसॉफ्ट में ले ऑफ्स हुए। तुमको पता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जो ले ऑफ हुआ है भाई, उसमें ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज का ले ऑफ हुआ है जिनकी सैलरी महीने की 10-10 लाख रुपए थी, 15-15 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, उनका ले ऑफ हो गया। फिजिकल चीजों को बनाना सिखाया जाए, बेसिकली बिल्डिंग, रोड्स, वाटर लाइन, पाइपलाइन, ये सारी चीजें। सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल वर्क्स। काम के तौर पे आप देखोगे तो बहुत अच्छी चीज है भाई। मान लेते हैं मैं तुमको बोलूं कि तुम क्या सीखोगे 4 साल, तो तुम 4 साल सीखोगे कि भैया तुमको दीवार कैसे बनाना है, दीवार के बाद तुम सीखोगे कि अच्छा अगर बड़ा सा पुल बनाना है तो कैसे बनाना है। आज के डेट में तो हर कोई का अधिकांश काम कंप्यूटर पे होता है। और कहां काम इसका होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल स्टेट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, अर्बन प्लानिंग। याद रखिएगा, एक जो सिविल इंजीनियर है उसके जीवन में एसी के केबिन में बैठकर काम करना बहुत कम होता है, दुर्लभ होता है, मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सिविल इंजीनियर है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर बना, चाहे वो आर्किटेक्ट बना, चाहे वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्लानर बना, उसको साइट पे जाना ही पड़ेगा। जहां बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जहां पुल बन रहा है, उसको उस जगह पे जाना पड़ेगा। और वो जगह धूप में है कि धूल गर्दे में है कि ठंडी में है कि बरसात में है, इसका कोई मतलब इसका कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा एक ऐसा फील्ड है, रहेगा भी ऐसा फील्ड, जहां पर आपको इन फील्ड, ऑन फील्ड जाना ही पड़ेगा, और आप खाली एसी के कैबिन में बैठ के काम नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर साइंस वाला सिर्फ एसी के कैबिन। And so I switched to computer science, and you know that worked out really well for me. हमारे देश में 16 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं हर साल, जिसमें से हार्डली 20% लोग एम्प्लॉयबल होते हैं। और मतलब जो लोग एक्चुअली अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो लोग नॉन सीएस ब्रांचेस में हैं इंजीनियरिंग में, उनके लिए तो और भी टफ है ये स्ट्रगल। इनफैक्ट पिछले 2 साल में 2,500 लोग ऐसे हैं जो कि टॉप IITs गए थे, नॉन सीएस ब्रांच में थे, वो ड्रॉप आउट कर गए टू देन गो एंड ज्वाइन सम अदर कॉलेज जिसमें वो सीएस पढ़ पाए, बिकॉज उनको भी ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि नॉन सीएस में कुछ नहीं होने वाला है, कंप्यूटर साइंस की तरफ पूरी दुनिया मूव हो रही है, एंड वही करना इज़ बेस्ट टू डू। उन्होंने ज्वाइन किया था इस होप में कि पहले साल में अच्छी CGPA आएगी और फिर मैं शिफ्ट कर लूँगा ब्रांच। नहीं हुआ, फिर उन्होंने ड्रॉप ऑफ कर लिया, राइट।